दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम हिंदी काव्य साहित्य के द्विवेदी युग से संबंधित अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ेंगे। दोस्तों यह प्रश्न परीक्षा की नज़र से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में बार बार इन प्रश्नों को पूछा गया है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम से हुआ है? द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है? क हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख महावीर प्रसाद द्विवेदी, ग श्रीधर पाठक, घ मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ख महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है, नाम रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, द्विवेदी युग की समय सीमा है क 1857 से 1900 ईस्वी तक, ख 1900 से 1922 ईस्वी तक, ग 1923 से 1938 ईस्वी तक, घ 1938 से 1960 ईस्वी तक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ख 1900 से 1922 ईस्वी तक के समय को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 से 1922 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग का महाकाव्य है क पृथ्वीराज रासो, ख प्रिय प्रवास, ग पद्मावत, घ कामायनी। तो दोस्तों जो पृथ्वीराज रासो है आदिकाल का महाकाव्य है, पद्मावत भक्ति काल का और कामायनी आधुनिक काल का। तो पूछा है द्विवेदी युग का महाकाव्य, तो इसका सही उत्तर है ख प्रिय प्रवास, और इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। प्रिय प्रवास रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और साथ ही साथ दोस्तों इस बात को याद रखिएगा कि प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है क वैदेही वनवास, ख लहर, ग गुंजन, घ यामा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है क वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति है। अगला प्रश्न देखिए, प्रिय प्रवास काव्य कृति का मुख्य रस है क संयोग श्रृंगार, ख वियोग श्रृंगार, ग करुण रस, घ शांत रस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ख प्रिय प्रवास का मुख्य रस वियोग श्रृंगार है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, यशोधरा के रचनाकार हैं क अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ख मैथिली शरण गुप्त, घ रामधारी सिंह दिनकर, घ जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ख मैथिली शरण गुप्त यशोधरा के रचनाकार हैं। यशोधरा के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है, निम्न में से कौन द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है? क प्रिय प्रवास द्विवेदी युग का ही है, जिसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। साकेत द्विवेदी युग का ही है, जिसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। द्वापर ये भी द्विवेदी युग का है, इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। घ कामायनी, कामायनी दोस्तों द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है, कामायनी छायावादी युग का महाकाव्य है और कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? क सरहपा, ख सोहनलाल द्विवेदी, ग सदल मिश्र, घ भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है क सरहपा, जो आदिकाल के कवि थे और सरहपा को ही हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, द्विवेदी युग को सुधार काल क्यों कहा गया है? इसमें सभी कवि सुधारवादी थे। ख इस युग में काव्य एवं भाषा में सुधार की प्रवृत्ति प्रमुख थी। ग महावीर प्रसाद द्विवेदी सुधारवाद के प्रवर्तक थे। घ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ख द्विवेदी युग को सुधार काल क्यों कहा गया? क्योंकि इस युग में काव्य एवं भाषा में सुधार की प्रवृत्ति प्रमुख थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इनमें से किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है? क मैथिली शरण गुप्त, ख हरिऔध, ग धर्मवीर भारती, घ नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर है क मैथिली शरण गुप्त को
राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में राष्ट्रीय प्रेम की भावना लक्षित होती है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास कितने सर्ग में विभक्त है? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास कितने सर्ग में विभक्त है, या प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग हैं? क 17, ख 15, ग 11, घ 7। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रिय प्रवास जिसके रचनाकार अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जी हैं, और प्रिय प्रवास में कुल 17 सर्ग हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का नहीं है? क हरिऔध, ख मैथिली शरण गुप्त, ग राम नरेश त्रिपाठी, घ भवानी प्रसाद मिश्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा घ भवानी प्रसाद मिश्र द्विवेदी युग के कवि नहीं हैं। भवानी प्रसाद मिश्र तो नई कविता युग के कवि हैं। अगला प्रश्न देखिए, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? क डॉक्टर बच्चन सिंह ने, ख मिश्र बंधु, ग नंद दुलारे वाजपेयी, घ डॉक्टर नगेंद्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है घ डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा दिया है। अगला प्रश्न देखिए, साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? साकेत जो महाकाव्य है और इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त है, पूछ रहा है साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? क 10, ख 11, ग 12, घ 15। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ग 12। साकेत में कुल 12 सर्ग हैं और प्रिय प्रवास में कुल 17 सर्ग हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जयद्रथ वध के रचनाकार हैं? क निराला, ख मैथिली शरण गुप्त, ग माखनलाल चतुर्वेदी, घ सिया राम शरण गुप्त। तो दोस्तों जयद्रथ वध के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। काव्य कृति है जयद्रथ वध और इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, चुभते चौपदे के रचनाकार हैं? क सुमित्रानंदन पंत, ख मैथिली शरण गुप्त, ग अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध, घ शिवमंगल सिंह सुमन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ग अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जी चुभते चौपदे के रचनाकार हैं। चुभते चौपदे और एक है चोखे चौपदे। चोखे चौपदे और चुभते चौपदे, इन दोनों के रचनाकार अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जी हैं। चुभते चौपदे और चोखे चौपदे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? क पद्मावत महाकाव्य है भक्ति काल का, इसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, तो ये तो है ही महाकाव्य। साकेत ये भी महाकाव्य है, इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। रामचरितमानस ये भी महाकाव्य है, इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। तो इसका सही उत्तर होगा घ रश्मि रथी महाकाव्य नहीं है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है? क विनय पत्रिका गलत है, ये भक्ति काल में लिखी गई है। आलह खंड ये भी गलत है, आदिकाल में लिखी गई है। यामा ये भी गलत, छायावादी युग में लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर होगा घ द्विवेदी युग में लिखी गई रचना द्वापर है और द्वापर के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सरस्वती पत्रिका किस युग से संबंधित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अनेक बार पूछा गया है कि सरस्वती पत्रिका किस युग से संबंधित है? क भारतेंदु युग, ख द्विवेदी युग, ग छायावादी युग, घ प्रगतिवादी युग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ख द्विवेदी युग। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादन के बाद ही द्विवेदी युग का सूत्रपात हुआ था। तो सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग की पत्रिका है, द्विवेदी युग से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? रस कलश हरिऔध, रस कलश के रचनाकार हरिऔध जी हैं, ये सही है। अनघ इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त, ये भी सही है। हल्दी घाटी नाथूराम शर्मा,
ये गलत है। हल्दी घाटी के रचनाकार श्याम नारायण पांडे जी हैं, तो इसका सही उत्तर होगा गलत है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही साथ एक प्रश्न और बच रहा है, इसे भी देख लीजिए। गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह है क सिद्धराज, ख भरत भारती, ग पंचवटी, घ साकेत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ख भारत भारती गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह है। ये चारों गुप्त जी की ही काव्य संग्रह हैं, लेकिन प्रथम काव्य संग्रह भारत भारती है, याद रखिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।